यात्रा के नाम पर धोखाधड़ी, आखिर यात्रियों को लगानी पड़ी कलेक्टर से गुहार। नमस्कार, मैं सुलक्षणा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केएन टीवी। मामला पाली का है, जहां एक तीर्थ यात्रा कंपनी के लुभावने वादों में फंसकर जिन यात्रियों ने महाकुंभ तीर्थ यात्रा की, उनकी कठिनाइयों के सब्र का बांध इस कदर टूटा कि पाली लौटते ही वे अपने घर नहीं जाकर सीधे पाली जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पास अपनी तीर्थ यात्रा की दर्द भरी दास्तान सुनाने पहुंच गए। आइए जानते हैं श्री रामसा टूर एंड ट्रेवल्स के विरुद्ध क्या कहा महाकुंभ तीर्थ यात्रियों ने। पाली से प्रयागराज की यात्रा कर लौटे यात्रियों को ट्रेवल्स कंपनी, जो टूर कंपनी थी, उनके द्वारा काफ़ी परेशान किया गया। इतना दुखद इनकी यात्रा बताई जा रही है कि इनको आखिर जिला कलेक्टर के पास में पेश होकर के अपनी यात्रा का वृतांत सुनाने के लिए एक ज्ञापन देना पड़ रहा है। आइए जानते हैं इनकी क्या परेशानियां रही। हाँ बताएं, आपको क्या परेशानियां रही? सुबह चाह रखियो तो नाश्ता देवा रखियो तो खाना रखियो तो कोई नहीं देता हो। 7 दिन में 2-3 दिन खाना दिया होगा, सिर्फ 3 दिन खाना दिया होगा, नाश्ता नहीं। और एक भी धर्मशाला में कई दिन रुकने का स्थान नहीं रुका। और जहाँ शौचालय वगैरह जो आम लोग होता भाई, वो 3 दिन में वो खाना है वहीं बनाया, और उसके अलावा वहाँ गंदगी पड़ी। और वहाँ में 20 किलोमीटर दूर छोड़ रहा, धर्मशाला एक भी नहीं ली। और हमारे साथ में कोई भी यात्रा में गाइड के रूप में कभी नहीं चले। तुम जाओ, हमने 15-20 किलोमीटर पहले छोड़ दिया है, अब तुम्हारे जाना है वहाँ जाओ, हमारी कोई जवाबदारी नहीं। आपसे यात्रा के नाम पर कितनी राशि वसूली गई है? 8,000-7,000 अलग अलग तरीके से अलग अलग कैंडिडेट से वसूले गए हैं। किसी से 8,000, किसी से 7,000। आपको कोई सुविधाएं देने के लिए पहले से कोई वादे किए गए थे? कैबिनेट द्वारा वादे किया गया है कि आपको घर से कुछ एक टाइम का खाना लाना है, और आपको एक दिन का ध्यान, उसके अलावा सब हमारा है। गाड़ी कौन लेके गया, क्या नाम है उसका? मनोज दास जी वैष्णव। क्या इनकी ये जो टूर ट्रेवल्स की कंपनी है वो इस प्रकार की यात्राएं करने के लिए रजिस्टर्ड है? नहीं है, ये जानकारी नहीं है। नहीं है भी नहीं। तो अनरजिस्टर्ड कंपनी अपने साथ में यात्रियों को ले जा करके आप जो परेशानी हुई है, और पता नहीं अगर कोई ऐसी दुर्घटना भी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? क्या आपके लिए कोई बीमे का प्रावधान या ऐसी कोई व्यवस्थाएं थी? ये हमारा दुर्भाग्य है सर, बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ। अब आप क्या चाहते हो? माता जी आप बताएं, आप क्या चाहते हो? पीने के लिए पानी की व्यवस्था खाना टाइम पे नहीं मिला, बस कार्रवाई होनी चाहिए सर। इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। मतलब अगली बार कोई लेके जाता तो परेशानी नहीं हो सर। यात्राएं पूरी नहीं कराई, पैसे वापस पास को सेटिंग करता है। हाँ बताओ। पास को आगे छोड़ता, 2-3 बड़ा तो एटी पड़ गई, गाड़ियों हैं धके जाती, मैंने ठेठ आगे छोड़ देता। सर 100 किलोमीटर के दायरे को 9 घंटे तक सर्वाइव किया, उसके बाद हमको हाईवे पे स्टे करके बस पे रुकना पड़ा। उसके बावजूद भी हमें सुबह मॉर्निंग में इतना जाती तो बस सिटी के अंदर जा सकती थी, लेकिन आज बुजुर्ग माताओं को कितनी तकलीफ हुई जाने में, ये वही बता सकती है। इसलिए आगे जो जा रहे हैं टूर पे उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ये कुछ हो इनके खिलाफ। ठीक है, धन्यवाद। पीड़ित बुजुर्गों और महिला तीर्थयात्रियों ने जिला कलेक्टर पाली लक्ष्मी नारायण मंत्री को आप बीती सुनाई और ज्ञापन भी प्रस्तुत किया, जिसमें रामसा टूर एंड ट्रेवल्स के यात्रा संचालक मनोहर दास वैष्णव के विरुद्ध कई मुद्दे उठाए। तो वहीं पुलिस प्रशासन से भी तीर्थ यात्रा के नाम पर हो रही धोखाधड़ी की जानकारी देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। जब हमने इस संबंध में यात्रा संचालक मनोहर दास से फोन पर संपर्क कर उनका पक्ष जानना चाहा, तो मनोहर दास हर प्रश्न को घुमाते रहे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा यात्रा संचालक मनोहर दास ने। हेलो हेलो, आशा, मनोहर दास जी बोल रहे हैं? हाँ जी। मनोहर दास जी, आपके एक यात्रा श्री रामसा टूर एंड ट्रेवल्स यात्रा कंपनी है। हाँ जी। इससे आपने कुछ लोगों को अभी प्रयागराज और अन्य स्थानों की यात्रा करवाई है। हाँ, कर रही थी सर। इन लोगों ने
जिला कलेक्टर पाली और पुलिस हाँ जी अधीक्षक पाली को कंप्लेंट की है कि आपने यात्रा में बहुत सारी अव्यवस्थाएं की है। सर, मेरी बात सुनो। 2 गाड़ी साथ में थी, हाँ ठीक है। अब जैसे जैसे सुविधा मिलती है, आपको ध्यान पता ही है कि मतलब भीड़ा कितना, ट्रैफिक कितना, जाम कितना लगता है। हाँ। हर बस वाले को पूछना, मेरी एक ही खासियत नहीं है। हम्म। तो अब सवारी जैसे सुबह नाश्ता करके गई है, हाँ। सुबह नाश्ता करके गई, वो सवारी अब 3 बजे आती है। हम्म। अब खाना बन के तैयार रहता है, वो सवारी 4 बजे खाना खाती है, और शाम को खाना कैसे देंगे वापस? और देंगे उनको, सवारी को पूछेंगे भाई आपको खाना खाना है कि नहीं खाना? सवारी बोलेगी नहीं खाना है। हम्म। हाँ, इन्होंने बताया है कि 7 दिन की यात्रा में 2-3 दिन ही खाना मिला है। 2-3 दिन खाना नहीं मिला। मेरे दूसरी वाली गाड़ी का वीडियो बना हुआ है, और उस सवारी के नंबर दे दो टोटल, आप बात कर लेना और उसको पूछ लेना आपको खाना कैसा मिला है। हाँ, एक दिन जरूर वो खाना मतलब मिस हो गया, गाड़ी मिस्टेक होने के कारण से मतलब मिस हो गया, लेट खाना खिलाया था उनको, लेकिन लेट खिलाया था। मेरा सर क्या जाता है, अगर मैं खाना खिलाऊंगा सवारी को, अगर ढंग से नहीं ले जाऊंगा तो दूसरी बार सवारी कौन आएगी? अपनी पेट कौन खराब करेगा, ये बताओ आप पहले तो मेरे को। मैं ये चौथा चक्कर कर रहा हूँ, तो मेरे को जैसे सुविधा मिलती है, बहुत भीड़ है वहाँ, मतलब पैर देने की जगह नहीं, इतनी भीड़ है, खुद देख का है। अब उसमें से 4-5 जने ऐसे है कि बस अब तुरंत खाना खिलाओ, तुरंत धर्मशाला लो। अब नहीं मिलती है सर, तो क्या करें बताओ आप? मनोहर दास जी, यहाँ तो करीबन 30 से 40 लोगों ने कंप्लेंट की है, 4-5 ने नहीं की है। हाँ, कम से कम 30-40 लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी है, हाँ। उन्होंने शिकायत क्या की है। क्या शिकायत की सर, आप बोलिए मेरे इनकी को। मैं शिकायत है कि हमें समय पर खाना नहीं मिला, हमें हाँ हाँ, तो बस भाई, जितने मंदिरों के दर्शन का बोला उतने अब मंदिरों के सर दर्शन मेरी नहीं बात, ठीक करवाए। ठीक ठीक, हाँ आप बताओ मेरे को। मैं बोल दिया, आप मैं बोलूँ? अब बताओ, ये तो मैं ही कह रहा हूँ कि समय यह पे भी नहीं मिला। शिकायत है कि आपके एक बस कितने स्लीपर सीटिंग की है? हमारे 36 स्लीपर की है। 36 स्लीपर की है। और कितनी सवारी गई है एक बस में? एक बस में 36 सवारी है, तो उसमें से देख लो ना आप। सवारी देखो ना, 3 डबल में थी और 3 डबल, 2 डबल खाली थे, उसमें सवारी 36 40 सवारी ही लगभग, देख लो ना आप। 3 सवारी 4 सवारी ज्यादा ही इसमें। ये भी बता रहे हैं कि एक डबल स्लीपर पर 3 लोग और एक सिंगल स्लीपर पर 2 लोगों को रखा है। तो उसमें से एक डबल तो खाली था और एक सिंगल खाली था, उसमें सवारी कोई बैठा ही नहीं दूसरी। यही बैठे, इनके बस वाले बैठे थे, हमारे बस वाले तो बैठे नहीं, यही बैठे थे उधर। और उसमें से एक बीच में भी जगह थी, उसमें यही बैठे। सवारी टोटल कितनी हुई, जोड़ो आप, कितनी हुई टोटल सवारी? इनका कहना है कि जो कैपेसिटी है सीट की, उससे ज्यादा लोगों को एक एक सीट पर बिठाया। नहीं 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 सर, उसमें ज्यादा कैपेसिटी है, उसमें सिर्फ 4 सवारी ज्यादा है ये उसमें, तो सिर्फ आपके आपके जितनी सवारी गई है उसकी संख्या क्लियर है, उससे ना तो आप मुंह मोड़ सकते हो और ना वो गलत बोल सकते हैं। सही है सर। आपके ये यात्रा करवाने का कोई रजिस्ट्रेशन कर रखा है? हाँ सर। आपने कोई ये यात्राएं वगैरह करवाने का रजिस्ट्रेशन ले रखा है? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो है ना। कौन सा रजिस्ट्रेशन है आपका? ये रामसा टूर एंड ट्रेवल्स का। रामसा टूर एंड ट्रेवल्स का काम आपका तीर्थ यात्राएं करवाने का है? ठीक, क्या था, करवाते हैं सब करवाते हैं, हम भी करवाते हैं नहीं सर, नहीं, इसमें क्या इसके हो लिए गया? आपने कोई मतलब विशेष कोई रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या वैसा ही नहीं करते नहीं, हैं? रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। रजिस्ट्रेशन की डिटेल आप मुझे थोड़ी दे देंगे? मैं अभी बात करके देता हूँ, अभी आगे बात करता हूँ, पूछता हूँ उनको, फिर बात करता हूँ। नहीं, यात्रा संचालक का काम आप कर रहे हैं या कोई दूसरी कंपनी कर रही है? मैं भी कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी भी कर रही है, सब कर रहे हैं। ऐसे तो सर सब ले जाते हैं, मेरी बात सुनो आप, सब ले जाते हैं। अब मैं जैसे गाड़ी किसी को गाड़ी में देता हूँ, तो वो गाड़ी में मेरी गाड़ी मंगा के देता हूँ, या किसी को मेरी गाड़ी देता हूँ, तो गाड़ी में ले जाते हैं, तो वो अपने ले जाते ही है। ऐसा थोड़ी है कि भाई उसका मेरा काम है। इनके इनके साथ में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस वगैरह की व्यवस्था है? वो तो गाड़ी में ऑलरेडी इंश्योरेंस होता है ना सर, इसमें क्या होता है, ऑलरेडी बस का इंश्योरेंस होता है उसमें। तो वो तो बस का इंश्योरेंस होता है सर, बिना इंश्योरेंस बस थोड़ी चलती है रोड पे। आपकी ये जो बसें हैं, इनके इंश्योरेंस और कागजात वगैरह की इनकी सूचना बताएंगे? सब कंप्लीट है सर, कागज सब पेपर एकदम कंप्लीट है, वेल कंप्लीट है। प्रयागराज जाती है सर, पेपर तो कंप्लीट रखना पड़ता है, नहीं तो वहाँ थोड़ी नहीं जाने देंगे। वहाँ थोड़ी जाने देंगे, आरटीओ मिलता है, पुलिस वाले मिलते हैं, फाइल भी चेक होती है,
आप इन ऐसा- गाड़ियों को किराए करके लेके जाते हो या इनके कंपनी के साथ में ही हो आप? नहीं, किराया करके लेते जा, किराया कि, करते हैं हम। किराए करके लेके जाते हो? मतलब यात्रा कंपनी तो आपकी है और बसें किराए की है ना? हाँ, किराए की है, किराए की। ठीक है, ये धन्यवाद। तो और सर, अब सर मेरी बात सुनो सर, सेवा है इसमें। आप अगर इसका कैलकुलेशन लगाओगे ना, मतलब कितना खर्चा आता है, क्या आता है, आप अगर कैलकुलेशन लगाओगे तो उसमें आप कहोगे ये हकीकत में सेवा है। भाई ऐसा है, हाँ नियम में सेवा का कोई प्रोविजन या सेवा है या नहीं है इसका कोई प्रावधान नहीं है। हाँ नियम में आप एक रुपया भी अगर किसी से लेते हैं तो हाँ। वो सशुल्क काम हो गया, और उसके लिए उसका सारे जो प्रोविजंस लागू होते हैं वो होते हैं। तो ये मैं आपको निजी जानकारी दे रहा हूँ, इससे ऐसा मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने जो बताया है, ओके, धन्यवाद। ठीक है सर। और आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह नहीं नहीं सकते सर, हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो मुझे भेज सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। हम तो देखो सवारी को ले जाते हैं। मैंने सवारी को पूछो कि मैंने आपको कुछ बोला किया, आप इनको पूछो हाँ, सवारी को, इन्होंने मनोहर जी ने बोला। ये भी आरोप है कि अभद्र व्यवहार किया गया है। नहीं किया, इनके मुंह से खिलाओ, मेरे को बात करवाओ कि भाई व्यवहार कब किया और कैसे किया। उल्टे ये हमारे ऊपर चढ़ रहे थे। मैंने इनको हाथाजोड़ी करता कि देखो आप यात्रा में आए हो, बड़े अच्छी तरीके से यात्रा करो और भगवान का नाम लो और अच्छे से मतलब रहो। मैं तो यही सोचता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं 30 सालों से टूर निकाल रहा हूँ और हर जगह टूर निकाला हुआ है, मेरे एक एक महीने का टूर निकाला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं किसी को न तो गलत बोलता हूँ, न मेरी आदत है। और इन्होंने खूब मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो भी आप मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। आप 30 आप वर्षों से बिना रजिस्टर्ड ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल्स का काम चला रहे हैं। नहीं, मतलब ड्राइविंग करता हूँ और साथ में पैसेंजर चलते हैं ना, उनको पूछो आप कि ये कैसे व्यवहार करते हैं ड्राइविंग के अंदर। मेरा वीडियो भी बना होगा कम से कम कई साथ में लोगों के साथ में, औरतों के साथ में घुमाना। मतलब साथ में जाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ तो भी उनके साथ में जाता हूँ कि भाई चलो कहीं घूम नहीं जाए, कहीं इधर उधर नहीं हो जाए। सवारी को पीछे नहीं छोड़ता हूँ, सवारी के साथ में जाता हूँ। 10 किलोमीटर सवारी को लेके जाता हूँ, साथ में जाता हूँ, साथ में लेके इनकी जाता हूँ। ये भी शिकायत है कि हमें इसमें कोई गाइड की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई गई। गाइड की उपलब्ध थी सर। देखो मैं आपको समझाऊं, जैसे मैं इनको आवाज लगा रहा हूँ तुम भाग के मत जाओ, ऑटो मत करो और मेरे साथ रहो, तो 4 जने तो इधर भगते हैं और 4 जने इधर भगते हैं और 10 जने आगे दौड़ रहे हैं। मैं इनको समझा रहा हूँ कि भाई रुको, तो ये बोले हम तो इसमें नहीं जाएंगे पिकअप में, हम तो ऑटो करके जाएंगे। जाओ भाई, फिर हमको मत बोलना कि आप हमारे साथ नहीं चले। बाकी दूसरी गाड़ी में हमारे साथ रहे, हम उनको दर्शन करा के लेके आए। उसमें भी सवारी है, 25 20 30 सवारी है उसमें। तो 30 सवारी, उस सवारी को भी आप, मैंने वीडियो भी बनाया है, सवारी तो को पूछा भी है कि पिकअप भाई आपके पिकअप साथ। पिकअप कोई यात्री गाड़ी थोड़ी होती है। नहीं, यात्री नहीं होती, वहाँ लगी हुई है। जैसे मतलब बहुत मतलब दूर खड़े करते हैं ना गाड़ी, जैसे मान लो ट्रैफिक लग गया, मान लो पुलिस वाले अंदर नहीं जाने देते, तो इनके साथ हम मतलब बुलाते हैं गाड़ी कि भाई ये दूर पड़ता है, तो वहाँ पास में छोड़ देता है इनको। पूछो इनको छोड़ा कि नहीं छोड़ा। पिकअप तो से छोड़ते हो? हाँ, पिकअप है, ऑटो रिक्शा है, वहाँ जैसे सुविधा होती है उस तरीके से उनको छोड़ना पड़ता है कि भाई दूर पड़ता है, बुजुर्ग लोग हैं नहीं चल पाते हैं कि भाई कोई मतलब, तो उसको हम कैसे करके सुविधा करके उनको छोड़ते हैं। फिर ऐसा थोड़ी छोड़ दे सर, ऐसा काम नहीं है कि हम किसी को ले जावे, किसी को गलत व्यवहार करें, ऐसा नहीं होता है। यात्रा में जाते हैं, हम मैं भी वैष्णव संत बना दूं, और ऐसा नहीं करते हम किसी के आपके साथ में। वैष्णव लोगों ने भी कंप्लेंट की है? हाँ है, 2 जने बंदे। अब उनको तो तुरंत खाना चाहिए और तुरंत चाय चाहिए, तुरंत 50 सवारी 60 सवारी का खाना बनाने में सर टाइम लगती है, आपको समझदार। बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाओं ने भी कंप्लेंट की है कि हम नीचे गिर गए, कोई चिकित्सा क्या, व्यवस्था नहीं थी। कैसे गिर गए सर नीचे? हमने तो कोई धक्का दिया नहीं इनको, भाई हमने धक्का दिया या हमने कुछ नहीं, गलत बोला आपने इनको। अपने पैम्पलेट में लिखा है कि चिकित्सा आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, तो इनका कहना नहीं है कि मिलती ऐसी है कोई सर, व्यवस्था मिलती नहीं नहीं। है। आप मेरी बात सुनो सर, आप खुद वहाँ पता करो क्या मिलती है, क्या वहाँ नहीं मिलती है। आपके पैम्पलेट में लिखा हुआ है कि अरे आकस्मिक हाँ, चिकित्सा वो व्यवस्था वो रहेगी। लिख वो लिखते हैं कि भाई होती है तो कर देते हैं, और नहीं होती है तो उनको सवारी को पहले बता देते कि देखो सर, अब जैसे मान लो कोई सवारी जा रही है तो उनको हम पहले बोल देते कि भाई ये। और इन्होंने क्या बोला कि हमको तो सीधा प्रयागराज 12 तारीख को स्नान कराना है, और मैं साथ जाके इनको स्नान करवा के लेके आया हूँ 12 तारीख को। बोलो, और सब टोटल दर्शन करवाए हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है, ये मतलब आप ये करते हैं तो इनकी मर्जी है, अपन को अपन कुछ नहीं कहने वाला है। बस। ठीक है, धन्यवाद। ठीक सर।
शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मीडिया से हूँ, KNTV चैनल में। हाँ सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। मनोहर दास से हुई वार्ता में उन शिकायतों की पुष्टि होती नजर आई जो यात्रियों ने अपनी पीड़ा बयान करते हुए बताए। वहीं खास तथ्य यह निकल कर आया कि तीर्थ यात्रा करवाने के लिए उनके पास न तो अधिकृत फर्म है, न ही यात्रियों को वैध टिकट दिए गए, न यात्रियों के स्वास्थ्य के सार संभाल की कोई उचित व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि यात्रा बस से उतरकर गंतव्य स्थल तक जाने हेतु यात्री वाहनों की बजाय पिकअप जैसे माल वाहनों को उपयोग किया गया, जो बुजुर्गों एवं वृद्धाओं के लिए कतई उपयुक्त नहीं था। यात्रा संचालक द्वारा छपवाए गए पैम्पलेट में संपर्क सूत्र में भी फर्जी नामों का उल्लेख देखने को मिला। जैसे एक शख्स जावेद पठान को जितेंद्र बताया गया। स्वयं जावेद पठान ने कहा कि पंपलेट में मनोहर दास ने मेरा नाम जितेंद्र छपवाया। हालांकि नाम क्यों बदला गया यह जांच का विषय है। जानिए क्या कहना है जितेंद्र बने जावेद पठान का। हेलो पठान साहब। हाँ सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, ये अभी जो अपने महाकुंभ की यात्रा हुई उसमें आप जितेंद्र के नाम से चल रहे हैं, तो ये क्या है? आप जावेद जी पठान है या जितेंद्र जी है? जावेद पठान नाम है सर। अच्छा अच्छा। लेकिन वो पैम्पलेट में गलती से जितेंद्र लिखा गया। पैम्पलेट में गलती से किसने लिखवाया है? मनोहर जी ने। मनोहर जी ने गलती से आपका नाम पैम्पलेट में जावेद की जगह जितेंद्र लिखवा दिया। जी। उससे क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ सर उसका। क्या नहीं, मतलब वो आप ऐसा इस प्रकार से कर रहे हैं क्या कि जिससे लोग भ्रमित रहे कि जितेंद्र है? नहीं सर, मैंने तो जिसका टिकट बनाया ना, हाँ, उसके पास जाके अपना नाम बताया ना सर। तो क्या आपने जो टिकट बनाए हैं उसमें आपके हस्ताक्षर है? नहीं, हस्ताक्षर तो सर नहीं किया था। तो नहीं, मतलब उससे क्लियर हो जाता कि आप अपने हस्ताक्षर जावेद पठान करते हैं या जितेंद्र कुमार करते हैं। नहीं नहीं सर, जावेद नाम है सर मेरा। हाँ जी, जावेद हुसैन। हाँ हाँ हाँ। और मैं जिसका टिकट बनाया था उसको उनको बोला भी था मैंने। भाई ऐसे मामले होते आए हैं जिसमें कई बार मतलब अन्य धर्म का बन करके व्यक्ति अपना नहीं सर, वो मेरे लिए present फर्स्ट करते टाइम ही हैं। हुआ है सर। हाँ हाँ। मेरे सर ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है सर। तो ये मनोहर दास जी से पूछा जाए कि उन्होंने आपका नाम जितेंद्र कैसे लिखवा दिया, जी। या आपको उन्होंने कुछ बताया? पैम्पलेट तो काफी पहले छप गए होंगे। हाँ तो सर जैसे छपे थे ना, हाँ, तो जैसे 150 बटे थे, उसके बाकी के जो पैम्पलेट है वो मेरे घर ही पड़े हैं, रख दिए थे मैंने कहा नाम गलत छप गया। नहीं, मेरे बाकी पास का में एक पैम्पलेट है जिसमें आपका नाम जितेंद्र लिखा हुआ है। जी जी। हाँ, मेरे तो वही पास तो में एक पैम्पलेट है। जी जी। मैं मीडिया से हूँ और हाँ, मेरे जी पास सर। में ऐसा एक पैम्पलेट है जी जिसमें सर। आपका नाम जितेंद्र लिखा हुआ है। जी, वो कल पैम्पलेट भी चल जैसे रहा सर है। फोन आया था ना सर, हाँ जी। जैसे कोई राजस्थान पत्रिका ऑफिस से फोन आया था, अच्छा। तो उनको भी मैंने यही बोला कि गलती से लिखा गया था, जो पैम्पलेट बटे जो बट गए, हाँ बाकी हाँ। के पैम्पलेट मैंने घर पे रख दिए, गलती से नाम लिखा गया उसका। जैसे अच्छा। एक लड़के का नाम है उसमें विजू वैष्णव, वहाँ लिखा हुआ विष्णु वैष्णव। हाँ देखो आप एक बार, उसमें लिखा हुआ विजू वैष्णव की जगह विष्णु वैष्णव। हाँ, ये जो आपके साथ में यात्री है ये भी बताएंगे कि आपने अपना नाम छुपाया है नहीं या नहीं, जावेद पठान आप बताया है? आप पूछो ना सर। हाँ ईश्वर मैं। जी का उनके घर गया था मैं, हाँ। तो उनको मैंने क्लियरली बोला था कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, बोला था ना। चलो ठीक है, अभी आप ये कह रहे हैं कि ये गलती से छपा है जबकि मैं जावेद पठान हूँ, ये आप कह रहे हैं, है जी ना? सर। जी आपका ये कहना है कि ये गलती से मनोहर दास जी ने अपनी गलती से छपवाया है। जी, गलती से हो गया सर। धन्यवाद। बहरहाल श्री रामसा टूर एंड ट्रेवल्स से 7 दिन की कथित कष्ट भरी तीर्थ यात्रा करके आए यात्रियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या लग पाएगी इन अवैध तीर्थ यात्रा कंपनियों पर लगाम, या इसी प्रकार आस्था के साथ होता रहेगा खिलवाड़। पाली से महेंद्र लखावत की रिपोर्ट के साथ सुलक्षणा त्रिपाठी का नमस्कार। बने रहिए KNTV के साथ।